हाय एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। आप सबकी डिमांड पे मैं एक फुल ए टू जेड स्क्रैच से लेकर एडवांस तक एक स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बारीक से बिल्कुल डिटेल से पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आपको लाइन बाय लाइन पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली होता क्या है, वर्क किस तरीके से करता है। आज की जो वीडियो रहेगी वो डेडिकेटेड रहेगी। हम पूरा ब्रीफ समझेंगे कि इस कोर्स में होगा क्या। देखो, मैं एक चीज़ स्टार्टिंग में क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी सीरियस है सिर्फ वही इस वीडियो पे रुके, नहीं तो इस वीडियो को भी बंद कर दे, आगे क्रैश कोर्स को भी ना देखे। मेरी बातें आपको थोड़ी बुरी लग सकती हैं, लेकिन टू द पॉइंट रहेंगी, क्योंकि मैं वही इंसान हूँ जो टू द पॉइंट काम करता हूँ, टू द पॉइंट बात करता हूँ। मुझे कोई मज़ा नहीं आता कि कोई मेरी वीडियो देख रहा है नहीं देख रहा। अगर आप जनरली भी देखोगे मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते व्यूज़। लेकिन मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम क्या है। व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे कोई बात नहीं, लेकिन जितने व्यूज़ आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वो रेगुलर मुझे देख रहे हैं, उनको बेनिफिट पहुंच रहा है। तो 15-20 लोगों को बेनिफिट पहुंच रहा है तो मेरे लिए बहुत है। अगर आप सच में को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो? वीडियो को लाइक करके कर सकते हो, वीडियो को शेयर करके कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो सपोर्ट करो, नहीं चाहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप सीख रहे हो, डेफिनेटली मेरे लिए वो एक सेटिस्फेक्शन वाली बात है। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। चैनल को सब्सक्राइब भले ही मत करो, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हाँ, मेरे को आपके कोर्स से सीखने को मिल रहा है, मेरे को आपके वीडियो से सीखने को मिल रहा है, मैं आपकी एनालिसिस वीडियोस को देखता हूँ, सीखता हूँ, काफ़ी मज़ा मुझे आता है। बस वो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन वाली बात है, वही मेरे लिए सब कुछ है। अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक बात डाली थी, मैंने जो कोट था जो कि वॉरेन बफेट सर ने लिखा हुआ है, उसमें लिखा था कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है जो कि इम्पेशेंट लोगों से पेशेंट लोगों तक पैसा पहुंचाता है, उन तक पैसा पहुंचाता है। अब उसके बारे में अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो बेसिकली उस कोट का मतलब क्या है? उस कोट का मतलब है कि इसमें मेन चीज़ क्या है? इसमें मेन चीज़ है रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, स्ट्रेटजी होती है, साइकोलॉजी होती है, टाइप्स होते हैं ट्रेडिंग के, अलग अलग बहुत सारे फंडामेंटल स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स रहते हैं ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा रिलाई किस पे करना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा रिलाई आपको रिस्क रिवॉर्ड पे करना चाहिए, प्लस अपने रिस्क पे करना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। अगर आप इस रिस्क मैनेजमेंट को सीख गए, डेफिनेटली आप बहुत आगे तक इस मार्केट में जाओगे। क्योंकि देखो, इस मार्केट का पहला नियम क्या है? इसमें पहला नियम ये नहीं है कि आपको पैसे बनाने हैं, इसका पहला नियम है सर्वाइवल। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आप जब भी यहाँ पे समझने लग गए कि यस मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही यहाँ का बॉस हूँ, मैं मार्केट को मूव कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं डेली पैसा बना सकता हूँ, बड़े प्लेयर्स को हरा सकता हूँ, नहीं। आप हर बार यहाँ पे हारोगे। आपको क्या सोचना है कि मैं पे सर्वाइव कर सकता हूँ, बड़े प्लेयर से जीतूंगा। प्लस मेरे को यहाँ पे सबसे पहले क्या सोचना है? सर्वाइवल का सोचना है। अगर मैं रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी, जिसे कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द की, तो रेगुलर बेसिस पे अगर मैं पैसा बना रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे मैं प्रॉफिटेबल हूँ, बस वो मेरे लिए बात है। फिर मुझे कंसिस्टेंट रहना है, मुझे किसी डिसिप्लिन किसी की भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस क्या रखना है? कंसिस्टेंसी रखनी है, सिर्फ और सिर्फ। आपको इस जगह पे क्या रखनी है? कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा खासा पैसा बन सकता है। भले रिटर्न्स छोटे हों, आपके 10% के रिटर्न होंगे चलेगा, 8% के रिटर्न होंगे चलेगा, छोटी कैपिटल से रिटर्न होंगे चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है। प्लस रूल्स को नहीं तोड़ना। अगर रूल्स को फॉलो करते हो, डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जाओगे। अब ये वीडियो बहुत सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा कि रोड मैप क्या है पूरा, किस टाइम पे कौन सा कोर्स की वीडियो आएगी, कब किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आप पूरा। देखो, मुझे नहीं पता कि कितना ड्यूरेशन रह सकता है, कि मतलब 1 महीने चले, 20 दिन चले, 15 दिन चले। बेसिकली 15 दिन से मतलब तो क्या ही होगा, क्योंकि 2-3 महीने इस चीज़ में लगेंगे, क्योंकि हर वीकेंड पे वीडियो आएगी। ज़रूरी नहीं हर वीकेंड पे वीडियो है, क्या पता सैटरडे को वीडियो नहीं है, वीक में 2 वीडियोज आ जाए। उसके बारे में अपडेट कहाँ पे देनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। प्लस सारी चीज़ें आपको ए टू जेड पता चलेंगी। सो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा हुआ है, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन तो आपको चैनल पे मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल वाला बटन दबा देना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक जरूर कर देना। ये कोर्स डेडिकेटेड रहेगा आपको सिखाने पे। तो मैं बार बार ये नहीं कहूँगा कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। ये पूरे कोर्स में मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं दूंगा, सीरियसली बात बताऊँ। और मैं वैसे भी देता नहीं हूँ। अगर जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं, उन्हें पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा इस पर रिलाई नहीं करता। आपको अगर चैनल सब्सक्राइब करना होगा तो आप अपने आप कर दोगे, नहीं करना होगा तो मेरे कहने से भी नहीं करोगे। बस मैं उस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ। तो अब इस कोर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस कोर्स में सीखेंगे कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले हम इस कोर्स में सीखेंगे कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि स्टार्ट करना ही नहीं आता। लोग क्या करते हैं, बड़ा कैपिटल लिया है, 10 लाख 20 लाख का कैपिटल लिया है, एक बार में वाइप आउट हो गया। उसके बाद क्या करना है?
किस तरीके से करना है। तो स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग स्टार्ट ही नहीं करते, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको तैरना सीखना है तो आप इस तरीके से नहीं सीख सकते कि मुझे स्विमिंग करनी है तो उसके बारे में बुक पढ़ूँ कि स्विमिंग कैसे करते हैं। नहीं, आपको पूल में उतरना पड़ेगा स्विमिंग करने के लिए, तब आप वहाँ पे जो भी मिस्टेक्स होंगे उन मिस्टेक्स को करेक्ट करके सीखोगे। यही हर फील्ड में होता है, यही स्टॉक मार्केट में है। आपको ट्रेड करना पड़ेगा, चाहे पेपर ट्रेड ही करो, लेकिन आपको ट्रेड करना पड़ेगा, अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या रखना है कि स्टार्ट किस तरीके से करना है, किस तरीके से पूरा रोड मैप रहेगा स्टार्ट करने का भी, उसके ऊपर लेक्चर 1 अपना रहेगा और बाकी सारे लेक्चर्स पॉइंट बाय पॉइंट, वीडियो बाय वीडियो, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आते रहेंगे आपके पास रेगुलर बेसिस पे। तो सबसे पहला वीडियो और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं कहना चाहूँगा यही रहेगा कि स्टार्ट किस तरीके से करना है, अच्छी तरीके से स्टार्ट किस तरीके से करना है। अच्छा स्टार्ट लोगे तो आपके पास एक प्लस पॉइंट रहेगा, एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा कि यस मैंने अच्छा स्टार्ट लिया है, तो फिर मेरे को अच्छी तरीके से यहाँ पे टिकना है, अच्छी तरीके से यहाँ पे काम करना है। ओके, दूसरा वीडियो अपना किस पर रहेगा? दूसरा वीडियो अपना रहेगा बेसिकली टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं, अलग अलग कितने तरह के मार्केट होते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेयर मार्केट होता है कि शेयर्स को बेच दिया, खरीद दिया, निफ्टी में ट्रेड कर लिया, नहीं। स्टॉक मार्केट होता है, कमोडिटी मार्केट होता है, फॉरेक्स मार्केट होता है, क्रिप्टो मार्केट होता है, अलग अलग तरीके के मार्केट्स होते हैं। तो वो हम देखेंगे डिटेल में कि कौन सा मार्केट किसको सूट कर सकता है, किसके लिए कौन सा मार्केट अच्छा रहेगा, किसके लिए कौन सा मार्केट बुरा रहेगा। अगर आप अभी ट्रेड कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, ऐसा नहीं है ये वीडियो सिर्फ बिगनर के लिए है कि भाई मैं तो अभी नया नया आया हूँ तो सीख लूँ इस वीडियो से या फिर पूरे कोर्स से। नहीं, आपको अगर 1-2 साल हो चुके हैं, 2-3 साल हो चुके हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि मैंने भी अर्ली डेज में यही गलती करी थी। मेरे को 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने शुरू के सालों में यही गलती करी थी कि मेरे को 2-3 साल प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन मैं फिर ये सोचने लग गया कि यस मुझे तो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, तो मुझे किसी कॉन्सेप्ट को सीखने की जरूरत नहीं है। और बिलीव मी, मेरे को 13 साल हो चुके हैं और मुझे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं। डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को कॉन्सेप्ट नहीं आते, और ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट को कोई ना कोई जान लेता है। टाइम आप मार्केट को नहीं कर सकते, लेकिन आप मार्केट को अच्छा टाइम दे सकते हो सीखने के लिए, तो वो आपको देना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ मार्केट क्या क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। स्टॉक मार्केट रियलिटी क्या है, स्टॉक मार्केट की मतलब असलियत क्या है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिनको 2-3 साल हो जाते हैं वो क्या समझते हैं कि मुझे सब कुछ आ गया है, लेकिन कुछ की कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके बेसिस पे, जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं लेकिन लोगों ने मिस कर देते हैं, मिस जजमेंट होता है, मिस अंडरस्टैंडिंग्स होती है, तो उसको भी मैं क्लियर करूँगा। तो अगर आपको 2-3 साल हुए हैं, बेझिझक होकर आप इस वीडियो को देख सकते हो, इस पूरे कोर्स को देख सकते हो। और ऑल्दो फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर ये है तो फिर आपका कुछ नहीं जा रहा, आपका बस टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आप अच्छी जगह पे अच्छा टाइम इन्वेस्ट करते हो, इस कोर्स को देखते हो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। अगली भी अपना टॉपिक किस पर रहेगा? इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग की, मतलब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में की डिफरेंसेस क्या है, प्लस लॉन्ग टर्म में कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है, शॉर्ट टर्म में कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई तो सबको पता है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग होती है। नहीं, ये सिर्फ वीडियो उसके ऊपर डेडिकेटेड नहीं रहेगी, ये आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और वो रियलिटी में वर्क करते हैं। जब आपके सामने पता चलेगा आपको, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगला होगा टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कितने तरह की ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग होती है, पोजिशनल होती है। अब देखो काफ़ी सारे जो नए लोग हैं वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। बिलीव मी, ये बहुत ईजी है, पर अगर आप ध्यान लगाकर देखोगे, बिल्कुल फोकस होकर देखोगे, तब ईजी है। अदरवाइज आपके माइंड के ऊपर से बाउंस हो जाएगा, तो फिर उसमें आपकी थोड़ी सी गलती है। ओके, अगला कॉन्सेप्ट में कौन से रहेंगे? की कॉन्सेप्ट्स रहेंगे कि बेसिकली मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग क्या होती है, प्रॉफिट टेकिंग कैसे होती है, कॉन्सेप्ट्स मतलब ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसी होती है, किस तरीके से मार्केट मूव करता है, प्लस फंडामेंटल बारे में भी जानेंगे, टेक्निकल्स बारे में भी जानेंगे। यहाँ पे देखो 2 तरीके से एनालिसिस होती है, फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटल मतलब ऊपर से एनालिसिस, ऊपरी मैक्रो लेवल पे एनालिसिस कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। टेक्निकल मतलब चार्ट्स के ऊपर हम देखते हैं, तो वो टेक्निकल भी देखेंगे, फंडामेंटल भी देखेंगे, सब कुछ डिटेल में आपको पता चलेगा। प्लस ये भी आपको पता चलेगा कि स्टॉक में कौन सी एनालिसिस यूज होती है ज़्यादातर, और इंडाइसिस में कौन सी एनालिसिस यूज होती है ज़्यादातर। अब कुछ लोगों की मिथ्स भी रहती हैं कि देखो इंडाइसिस में तो टेक्निकल ही काम आते हैं, फंडामेंटल कैसे करोगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फंडामेंटल अभी के मार्केट्स में फंडामेंटल बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि मैनिपुलेटिव मूव ज़्यादा आ रहे हैं, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग चलती है, तो उसके ऊपर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक जोर डालूंगा और काफ़ी डिटेल में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा।
अगला अपन देखेंगे टॉपिक कि ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है, किस टाइम पे कौन सी आपको ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, कौन सा पार्टिकुलर टाइम है जब आपको चूज करना चाहिए कि मुझे किस तरह की ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन बाइंग करनी है या फिर ऑप्शन सेलिंग करनी है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नए लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग क्या बात चल रही है क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन आराम से देखो, पूरे कोर्स को देखना, पूरे कोर्स को कंप्लीट करना, काफ़ी मजा इस वीडियो में आपको आएगा। ओके, फिर समझेंगे कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स। अब एडवांस सुन के डर मत जाना कि भाई नए नए कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, मुझे तो सीखने ही नहीं है नए कॉन्सेप्ट्स। नहीं, एडवांस कॉन्सेप्ट्स वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आपका थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा खर्च होगा, माइंड जो है आपका ज़्यादा यूज में आएगा। नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें तो रटा रटाया वही है मतलब, लेकिन ये इसके पीछे की साइकोलॉजी थोड़ा समझेंगे। लेकिन एडवांस कॉन्सेप्ट्स में क्या होगा, एडवांस कॉन्सेप्ट्स में सबसे ज़्यादा यूज होगी साइकोलॉजी, जो कि एक अलग से टॉपिक भी है। तो साइकोलॉजी को भी समझेंगे, प्लस साइकोलॉजी एडवांस कॉन्सेप्ट्स में किस तरीके से यूज होगी उसको भी समझेंगे। और सबसे मेन चीज़ क्या है, स्ट्रेटजी, कि कितनी तरह की स्ट्रेटजी आप किस किस मार्केट में ला सकते हो। अब देखो, कुछ लोग सोचेंगे कि भाई एक ही स्ट्रेटजी यूज़ हो सकती है, एक ही स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए, या फिर कुछ लोग समझते हैं कि 10 स्ट्रेटजी लगा दूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको 2 से 3, 3 से 4 स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखो, मार्केट या तो अप ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है या फिर एक रेंज में रहता है, साइडवेज रहता है। तो आप किस तरह पे किस टाइम पे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो, वो मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा मैटर करता है। तो 3 से 4 अगर स्ट्रेटेजी आप यूज़ करते हो मार्केट के हिसाब से, मार्केट को जज करके, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, सिंपल स्ट्रेटेजी है लेकिन वर्किंग स्ट्रेटेजी है। ज़्यादातर लोगों का पता है क्वेश्चन क्या होता है कि भाई हमें ट्विस्ट चाहिए, हमें ट्रेडिंग में ट्विस्ट चाहिए, हमें मतलब बहुत कुछ अलग चीज़ें करनी है। नहीं, अलग चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपका किसी एक चीज़ से पैसा बन रहा है तो आपको बस रेगुलर बेसिस पे उसको फॉलो करना है और अच्छी तरीके से आगे बढ़ना है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना अगर आपका पैसा किसी स्ट्रेटेजी से बन रहा है, वही इंपॉर्टेंट है, वही मैंडेटरी है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कोर्स कितना ज़्यादा प्रीमियम लेवल पे है। काफ़ी सारी चीज़ें, क्या ऑलमोस्ट आपको ए से लेकर जेड तक मैं बता रहा हूँ ना, स्क्रैच से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट आपको पता चलेंगे, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ओके, अब टाइमिंग्स कब होंगी, टाइमिंग्स होंगी आपकी, देखो अगर मैं आपको प्रॉपर टाइमिंग के बारे में बताऊं तो टाइमिंग्स आपकी होंगी 6 बजे, आप मान सकते हो 6 बजे से 7 बजे तक आपका कोर्स जो है वो चालू हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं कमेंट करके ज़रूर पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड रखूँ, कि मतलब यहाँ पे मैं रिकॉर्डेड सेशंस डाल दूँ, या फिर ये वीडियो लाइव रखूँ? आप ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं सोच रहा हूँ कि लाइव रखूँ। लाइव में क्या होगा कि लोग अगर क्वेश्चंस पूछेंगे संग की संग तो उनके डाउट्स भी क्लियर होंगे, तो मैं लाइव की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव है मेरा। बाय द वे आप बताना कि प्री रिकॉर्डेड सेशंस रखूँ कि लाइव ज़्यादा रखूँ, क्योंकि लाइव, लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर याद रखना, अगर लाइव सेशंस रखूँगा तो उसमें फिर वो, जैसे मान लो अगर 30 मिनट का सेशन है तो वो हो सकता है कि 30 से 45 मिनट्स खिंच जाए, 1 घंटा खिंच जाए, तो उसमें टाइम कंजप्शन ज़्यादा होगा। और प्री रिकॉर्डेड सेशन में टाइम कंजप्शन थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि उसमें फिर मतलब ये है कि मैं सिर्फ बताऊंगा, मुझे ऐसे लाइव आंसर्स नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन आपको जो भी लगता है कि लाइव सेशन होना चाहिए, प्री रिकॉर्डेड सेशन होना चाहिए, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, उसके हिसाब से मैं जज करूंगा। और अगले वीकेंड पे, पॉसिबली अगले वीकेंड पे आ सकती है, या फिर एक वीडियो जो पहला वीडियो है वो कल भी आ सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। लेकिन वही बात है कि 6 बजे से 7 बजे तक आएगी, और जो भी कोई चेंजेस होंगे वो मैं आपको चैनल पे बताऊंगा, पोस्ट कर दूंगा चैनल पे, जो भी कोई चेंजेस होंगे। तो इस चीज़ को याद रखना कि चैनल पे आपकी एक पोस्ट आएगा और कोई भी अपडेट होगा किसी भी सेशन से रिकॉर्डिंग, और टेलीग्राम पर भी एक अपडेट आएगा। तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम ज्वाइन करा हुआ है। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि भाई टेलीग्राम तो आपका पेड है। देखो मेरी बात सुनो, मैं प्रीमियम कंटेंट दे रहा हूँ, मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं, तो जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, वो नॉमिनल, एक छोटी सी नॉमिनल फीस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप अभी ट्रेड करते हो, अभी आप मार्केट में ट्रेड करते हो, तो एजुकेशनल पर्पस के लिए सारे सेटअप्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, सारी न्यूज़, सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उसे ज्वाइन कर लेना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक बढ़िया अनाउंसमेंट आपके लिए क्या है कि एक फ्री पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप, प्राइवेट नहीं, फ्री पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप मैं नया क्रिएट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो एक कोर्स देख रहे हैं रेगुलर, जो कोर्स में यहाँ पे एक्टिव हैं। सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगी। सो मेक श्योर आपने टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करा हुआ। डिस्क्रिप्शन में नए टेलीग्राम ग्रुप का भी यहाँ पे लिंक है, मैं दोबारा लिख भी देता हूँ, न्यू टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे मैं नया टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, और वो डिस्कशन ग्रुप रहेगा जिसमें आप भी मैसेज कर सकते हो। लेकिन वही बात है, अगर फालतू की बात करी, उसमें कोई भी फालतू की बात हुई, तुरंत आपको रिमूव कर दिया जाएगा उस टेलीग्राम ग्रुप से। सो मेक श्योर उस ग्रुप पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल बातें होनी चाहिए,
कंटेंट से रिलेटेड बातें होनी चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड बातें होनी चाहिए, स्टॉक मार्केट या क्रैश कोर्स से रिलेटेड बातें होनी चाहिए, फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए प्लीज़। तो डेफिनेटली ज्वाइन ज़रूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक नया ग्रुप का लिंक, पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो डेफिनेटली ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ओके, सो वहाँ पे जो भी कुछ अपडेट होगी, जारी चीज़ें, सारा पीडीएफ वगैरह, पीडीएफ मटेरियल, स्टडी मटेरियल, जो भी क्लासेस होंगी, जो भी लेक्चर्स होंगे, सब कुछ आपको वहीं पर मिलेगा। तो नया टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना ध्यान से, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है कि क्या सीखना सच में ज़रूरी है। देखो, एक लाइन में उसका आंसर देना चाहूँगा, आपके ऊपर है, अप टू यू, आपके ऊपर है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों, अगर सीखना ज़रूरी नहीं है तो फिर हम नहीं सीखें कोर्स। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे देखो सेबी का डेटा क्या कहता है। सेबी का डेटा ये कहता है कि 93% जो ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स, रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, रिटेलर्स की, 90 रिटेल ट्रेडर्स लूज, मतलब 93% रिटेल ट्रेडर्स लूज। इसका मतलब सिर्फ 7% ही हैं जो प्रॉफिटेबल है। मैं बड़े पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रॉफिटेबल होने की बात कर रहा हूँ। अभी बड़ा पैसा तो पता नहीं, 2-3% बना रहे होंगे, 1-2% बना रहे होंगे, लेकिन 7% रिटेल ट्रेडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्रॉफिटेबल है, बाकी 93% पैसा लूज कर देते हैं। अब यहाँ पे कोई भी डीमोटिवेशन वाली बात नहीं है। वो पता है लूज क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो यहाँ पे हारते क्यों है पैसे को, उसके पीछे का रीज़न है रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपने जो भी रूल्स तय करे हैं, मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, एक लड़का यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल के लिए लेता हूँ, एक लड़का है, इसने एक स्ट्रेटजी यूज़ करी, उससे इसके बन गए 1000 रुपये। ठीक है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, इसने 10,000 रुपये मार्केट में लगाए, 1000 रुपये बन गए, 10% का रिटर्न बन गया। दूसरी स्ट्रेटजी इसने लगाई, उससे बन गए इसके 1500 रुपये। इसके कंसिस्टेंट बेसिस पे 1000 रुपये भी बन रहे थे, प्लस कई बार मतलब ऐसा हुआ कि 1-2 बार लॉस हो गया, लेकिन कंसिस्टेंट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो उस बेसिस पे इसके 1500 रुपये भी बन रहे थे। लेकिन इसने क्या करा कि इसने सोचा कि यार 1000 रुपये बन रहे हैं, 1500 रुपये बन रहे हैं, अब थोड़ा बहुत रिस्क बढ़ा दिया जाए। इसने क्या सोचा, रिस्क बढ़ाने का। अब एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि मार्केट में लॉस जो है वो इनएविटेबल है, लॉस आपका होगा ही होगा, चाहे आप छोटे से छोटे ट्रेडर हो, चाहे आप बड़े से बड़े ट्रेडर हो। अब एक मेरे को सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, आप अगर 10 ट्रेड लेते हो, आप अगर 15 ट्रेड लेते हो, तो क्या 10 या 15 ट्रेड में से आपका टारगेट एक भी ट्रेड में हिट नहीं होगा। मैं रैंडम बेसिस पे कहता हूँ, आपको कुछ भी नहीं आता, आपने मार्केट को खरीद लिया, आपने फ्यूचर्स खरीद लिए, अपने फ्यूचर्स बेच दिए। ठीक है, आपने एक बार फ्यूचर खरीदा, आपका लॉस हो गया, आपने दूसरी बार फ्यूचर खरीदा, आपका लॉस हो गया, मार्केट मतलब नीचे गिर गया, आपने दूसरी बार फ्यूचर बाय करा, मार्केट नीचे गिर गया। क्या ऐसा 15 बार में से कभी भी नहीं होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए आपके लेते, होगा ना। तो वहाँ पे आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस, प्रॉफिट आपका हो गया। लेकिन वही है कि लर्निंग का क्या रोल है, लर्निंग का रोल ये है कि लर्निंग जो है वो आपके परसेंटेज को बढ़ाती है, वो आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाती है, कि आप 10 में से 1 ट्रेड सही कर रहे हो, 10 में से 2 ट्रेड सही कर रहे हो, 10 में से 5 ट्रेड सही कर रहे हो, 10 में से 7 ट्रेड सही कर रहे हो। क्या स्ट्रेटेजी है आपकी, क्या स्टाइल है आपका ट्रेडिंग का, वो सब चीज़ें आपको लर्निंग से ही पता चलता है, वो सब चीज़ें आपको एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। ओके, अब मैं इसकी कहानी बता रहा था इस लड़की की। इसको 1000 रुपये मिल रहे थे, 1500 रुपये भी ठीक ठाक टाइम पे मिल रहे थे। इसने क्या करा कि रिस्क बढ़ा देते हैं, इसने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करा, इसने रूल्स को फॉलो नहीं करा, ये कूद गया बड़ी क्वांटिटी से, इसने क्वांटिटी बढ़ा दी, और उसी टाइम पे मान लो इसकी किस्मत कह लो, लक कह लो, इसका स्ट्रेटेजी कह लो, वो गलत बैठ गया, मार्केट इसके अगेंस्ट चला गया। अब क्या हुआ, इसके अगेंस्ट चला गया तो इसके जो ये स्ट्रेटेजी का मारी थी वो भी गई, इसका ही प्रॉफिट भी गया, प्लस ये 10,000 रुपये लाया था वो भी गया, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ा दी तो लॉस भी बड़ा होगा। रिस्क इसने बढ़ा दिया ना, मतलब लॉस लेने का रिस्क, पहले लॉस ले रहा था 500 रुपये का, इसने सोचा कि भाई प्रॉफिट तो हो ही रहा है हर बार, आज तो मेरा दिन चल ही रहा है बढ़िया, तो इसने बड़ी क्वांटिटी से लिया, और बड़ी क्वांटिटी से मार्केट इसके अगेंस्ट चला गया, और जैसे ही अगेंस्ट गया इसका यहाँ पे प्रॉफिट भी गया, कैपिटल भी गया, सब कुछ वाइप आउट हुआ। तो इससे क्या सीखने को मिला, इससे ये सीखने को मिला कि इसमें सिर्फ क्या चाहिए आपको, डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, प्लस आपको क्या चाहिए, एक हर्ड मेंटेलिटी जो होती है ना, कि मतलब भीड़ में चले जाओ, जो भीड़ बकरियाँ होती है वो सब चलती रहती है, नहीं, आपको इसमें यूनिकनेस चाहिए। तो ये रूल्स जो हैं आपको वो ध्यान रखने पड़ेंगे कि अगर आप कुछ अलग कर रहे हो, क्योंकि देखो अगर सारे रिटेलर्स एक ही चीज़ कर रहे हैं तो सबका पैसा तो बनेगा नहीं। पैसा किसका बनेगा, जो कुछ अलग चीज़ कर रहा है, जो भीड़ से अलग सोच रहा है।
तो वो आपको यूनिकनेस आपकी कैसे आएगी, एक्सपेरिमेंट से आएगी, एक्सपीरियंस से आएगी। कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, जब आप अपने को डिसिप्लिन रखोगे। और डिसिप्लिन कैसे आएगा, डिसिप्लिन आएगा अच्छी लाइफ स्टाइल से, अच्छी मेंटल हेल्थ से, अच्छी प्रैक्टिसेस से, अच्छे कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप अच्छा लर्निंग करोगे, आपके लगातार प्रॉफिटेबल जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ेंगे। प्रॉफिट बढ़े ना बढ़े कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप रूल्स को फॉलो करते हो तो एक अलग लेवल्स का कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि आपको पता है कि मैं 1:3 का ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे 1 रुपये मैं दे सकता हूँ मार्केट को, 3 रुपये लेके जाऊँगा। 1 रुपये का लॉस हो गया कोई बात नहीं, दोबारा हो गया कोई बात नहीं, दोबारा हो गया कोई बात नहीं। लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो अच्छा खासा होगा, 3 बार हो गया, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, फिर दोबारा प्रॉफिट हुआ, तो उससे आपका माइंड सेट चेंज होता है कि आप स्टिक हो। आप में स्टिकनेस की जो पावर है वो है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लर्निंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक्यूरेट ट्रेड्स प्रोवाइड करती है, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाती है। और अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी तो आप मार्केट में लंबे टाइम तक टिके रहोगे। और वही अपना सिंपल सा पॉइंट था जहाँ से अपना ये आज पूरी वीडियो शुरू हुई, जहाँ से अपनी कहानी शुरू हुई है। कहाँ से शुरू हुई है, सर्वाइवल से। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, क्या इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। अगर सर्वाइव करना जान गए मार्केट में तो फिर लॉन्ग रन में पैसा भी अच्छा खासा बना सकते हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, चाहे वो कोई सा भी मार्केट हो, उसमें भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। सो आई होप आपने टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है। सारी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कल पॉसिबल एक वीडियो आ सकती है, फर्स्ट वीडियो इसका आ सकता है कि स्टार्ट कैसे करना है, तो डेफिनेटली ज्वाइन जरूर करके रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।